तो कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक बच्चे पीटर को, जो कि स्कूल में गुमसुम सा दिखाई दे रहा होता है। ना ये बात करता है, ना ये किसी के साथ खेलता है। फिर ये घर आने के बाद इसकी माँ कैरल को देख पाते हैं, जो कि दोनों साथ मिलकर पियानो बजा रहे होते हैं। और रात होने के बाद पीटर तो अपने बेड में सोया हुआ होता है। तब ये तो कमरे के अंदर से एक आवाज सुन पाता है। कोई आवाज सुनने के बाद ये तो जग जाता है और ये तो दीवार की ओर देखता है, जो कि आवाज़ इस दीवार की ओर से आई थी। पीटर तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि यह आवाज़ इस दीवार की ओर से कैसे आई, लेकिन ये इग्नोर करके सोने की कोशिश करने लग जाता है। तब फिर से इसको एक आवाज़ आती है, इस दीवार की ओर से एक आवाज़ आती है। ये डर जाता है, आवाज़ को सुन के ये डर जाता है, लेकिन फिर भी ये साहस को बढ़ा के दीवार के पास जाके अपने कान को सटा के सुनने की कोशिश करने लग जाता है कि कौन है, आखिर इस दीवार के उस पार कौन है। ये दीवार को खटखटाने भी लग जाता है। तब दीवार के उस पार से भी खटखटाने की आवाज़ आता है और खटखटाने की आवाज़ सुनने के बाद इसकी तो डर के मारे फटके चार, और ये डर के अपनी माँ के पास आ जाता है। और यहाँ पे इसके बाप को भी देख पाते हैं, जो कि इसका नाम होता है मार्क। और पीटर तो इनको बोलता है कि मैंने कुछ सुना है, कमरे के अंदर दीवार पे मैंने कुछ सुना है। और तब इसकी माँ कमरे के अंदर दीवार के पास आ जाती है और ये सुनने की कोशिश करने लग जाती है कि दीवार के उस पार कौन है, लेकिन इसको तो कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है। और तब इसकी माँ पीटर को बोलती है कि यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, यह सिर्फ तुम्हारी बहम है, तुम चुपचाप सो जाओ। और फिर सुबह होने के बाद हम देख पाते हैं कि पीटर स्कूल के लिए निकल जाता है। ये स्कूल जाने के लिए बस के अंदर होता है। तब इसको कुछ बच्चे परेशान करने लग जाते हैं, लेकिन ये तो किसी को कुछ नहीं कहता, क्लास के अंदर भी चुपचाप बैठा हुआ होता है। और तब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट टीचर को देख पाते हैं, जो कि इनका नाम होता है मिस डिवाइन, जो कि ये आपसे इन बच्चों को पढ़ाएगी। और क्लास के अंदर तो ये लड़का पीटर को धमका के बोलने लग जाता है कि क्लास खत्म हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें देखूंगा। ये लड़का पीटर को पहले से ही परेशान करते आ रहा है। और क्लास खत्म हो जाने के बाद पीटर तो रूम से बाहर नहीं जाता, उस लड़के से डर के रूम से बाहर नहीं जाता। और तब ये टीचर मिस डिवाइन पीटर को देखने के बाद पीटर के साथ बातें करने लग जाती है। फिर रात होने के बाद ये तीनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। और खाना वाना खाने के बाद पीटर अपने बेड पे सोया हुआ होता है। तो हम देख पाते हैं कि दीवार के साथ कुछ अजीब व गरीब तरह की चीजें हो रही होते हैं, जैसे कि दीवार को दीवार के उस तरफ से कोई प्रेस कर रहा है। और पीटर तो आराम से सोया हुआ होता है। तब ये जाग जाता है और फिर इस दीवार के उस पार से कोई एक लड़की पीटर का नाम लेती है। और ये सुन के तो पीटर की डर के मारे फटके चार, और ये डर के मारे चिल्लाने लग जाता है। तब दीवार के उस पार से आवाज आने लग जाता है कि तुम मत चिल्लाओ, तुम उनको मत बुलाओ। और तब यहाँ पे मार्क आ जाता है। इसके पिताजी आने के बाद पीटर इसको बोलने लग जाता है कि मुझे कुछ सुनाई दिया, मुझे फिर से कुछ सुनाई दिया, लेकिन इसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। दीवार के उस पार से कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। और तब ये पीटर को बोलता है कि आवाजें आने की वजह शायद चूहे हैं। और सुबह होने के बाद ये दोनों सिनेमैन लाके इस दरवाजे के पास चूहों को मारने के लिए सिनेमैन को डाल देते हैं। स्कूल में देख पाते हैं कि मिस डिवाइन जब वो पढ़ा रही होती है, तब वो देख पाती है कि पीटर तो चुपचाप गुमसुम होके कुछ ड्राइंग बनाने में लगा होता है, कुछ अजीब तरह के ड्राइंग बनाने में लगा होता है, जो कि हम इस ड्राइंग में देख पाते हैं कि पीटर अपने कमरे के अंदर की ड्राइंग बना के ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि उसको हेल्प चाहिए, वो किसी से डरा हुआ है। और इस ड्राइंग को देखने के बाद मिस डिवाइन समझ नहीं पा रही होती है कि ये मांजरा क्या है, ये लड़का आखिर इस तरह के ड्राइंग क्यों बना रहा है। और फिर हम देख पाते हैं कि मिस डिवाइन तो पीटर के घर पे आ जाती है। और बाहर पीटर की माँ आने के बाद मिस डिवाइन तो इसके साथ बात करते हुए बोलने लग जाती है कि मुझे पीटर के बारे में कुछ जानना है, क्या पीटर ठीक है। और तब ड्राइंग को दिखा के बोलने लग जाती है कि ये कैसा ड्राइंग है, पीटर ने ये ड्राइंग को बनाया है। और पीटर की माँ तो ये ड्राइंग देखने के बाद घर के अंदर चली जाती है। और ये तो पीटर के पास आके पीटर को धमका के बोलने लग जाती है कि ये क्या है, ये तुमने किस तरह की ड्राइंग बनाई है, तुम हेल्प क्यों मांग रहे हो, ये तो तुम्हारा ही कमरा है। और तब पीटर बोलता है कि मैंने हेल्प नहीं मांगी, मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगी, बल्कि उसने मांगी। ये सुनने के बाद पीटर की माँ थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन पीटर बोलता है कि कुछ नहीं, ये सिर्फ स्कैरी ड्राइंग है। और फिर रात को जब पीटर सोया हुआ होता है, तब कोई एक लड़की पीटर को उठने के लिए बोल रही होती है। फिर से दीवार से खटखटाने की आवाज सुनने के बाद पीटर तो जाग जाता है, जो कि दीवार के उस पार से कोई एक लड़की पीटर से बात करते हुए पीटर को बोलने लग जाती है कि मुझे तुमसे बात करनी है पीटर,
तुम मेरे पास आओ, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा और तुम डर के मारे चिल्लाना मत, मम्मी और पापा को मत बुलाना। और तब पीटर ना डरते हुए बात करने के लिए मान जाता है। लेकिन यहीं से सीन चेंज हो जाता है और हम स्कूल में देख पाते हैं कि पीटर को फिर से ये लड़का तो परेशान करने में लग जाता है। लेकिन पीटर तो हिंसा तो बिल्कुल नहीं करता, ये चुपचाप चला जाता है। ये कुछ ना करते हुए चुपचाप चला जाता है। और रात होने के बाद कमरे के अंदर दिख पाते हैं कि पीटर तो रोने में लगा होता है। तब दीवार के उस पार से वो लड़की पीटर के साथ बात करते हुए बोलने लग जाती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। और तब पीटर बताने लग जाता है कि स्कूल में एक लड़का है जिसका नाम है ब्रायन, जो कि वो मुझे हर वक्त परेशान करता है। यह सुनने के बाद दीवार के उस पार की लड़की तो पीटर को बताने लग जाती है कि मुझे भी ऐसे परेशान कर रहे थे और बोलने लग जाती है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम खुद के लिए लड़ सकते हो। और अगले दिन क्लासरूम के अंदर देख पाती है कि यह ब्रायन तो पीटर को माफ़ी मांगता है। और क्लास खत्म हो जाने के बाद पीटर तो ब्रायन की पीछा करने लग जाता है, उसको सबक सिखाने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। और मौका देख के ब्रायन को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से ब्रायन की एक टांग तो टूट जाती है। पीटर दीवार के उस पार के लड़की के साथ जब से बात करना स्टार्ट कर दिया है तब से पीटर तो हिंसक बनते जा रहा है। घर आने के बाद पीटर के पापा तो पीटर को धमकाने लग जाता है, धमका के समझाने लग जाता है कि तुमने उस बच्चे को क्यों धकेला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मार्क तो ड्राइंग के बारे में जानने के बाद ये पीटर को और ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और पीटर को तो तहखाने के अंदर लाके इसको तहखाने के अंदर बंद कर देते हैं। कोई अपने बच्चे को ऐसा करता है क्या, अपने बच्चे को ही तहखाने के अंदर बंद कर दिया। और पीटर तो छोटा सा बच्चा डर रहा होता है, तहखाने के अंदर घोर अंधेरे में ये तो डर रहा होता है और डर के मारे अपने कमरे की दीवार के उस पार की लड़की के साथ बात करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन लड़की तो पीटर के साथ बात नहीं करती। और यहाँ पे देख पाते हैं कि मिस डिवाइन को तो कुछ गड़बड़ा लगता है और ये तो पीटर की मार्कशीट पकड़ के पीटर के घर पे आ जाती है। कैरल दरवाजा खोलने के बाद वो देख पाती है कि यहाँ पे तो ये मिस डिवाइन आ गई है। और तब यहाँ पे मार्क भी आ जाता है, जो कि मार्क मिस डिवाइन को घर के अंदर आके पानी वानी पीने के लिए बोलता है। और मिस डिवाइन तो घर के अंदर आने के बाद वो चाय वाय पी रही होती है। तब देख पाते हैं कि यहाँ पे तो ये वॉशिंग मशीन तो चल रहा होता है और ये मिस डिवाइन तो इन दोनों से बोलने लग जाती है कि पीटर कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, जरा पीटर को बुलाएंगे, मुझे पीटर से मिलना है। और तब मार्क इसको बोलने लग जाता है कि तुम पीटर से नहीं मिल सकती। और तब यहाँ पे कैरल तो गुस्सा होने लग जाती है, ये मिस डिवाइन से गुस्सा होने लग जाती है। और यहाँ पे तहखाने के अंदर देख पाते हैं कि पीटर तो उन आवाज़ों को सुन पाता है, ये घर में जो बातें चल रहा है उन आवाज़ों को सुन पाता है और ये जान पाता है कि उनके घर में तो उसकी टीचर मिस डिवाइन आ गई है। और ये जानने के बाद पीटर तो दरवाजे के पास आके दरवाजे को लात मारने लग जाता है और ये तो दरवाजे को लात मारने जा रहा होता है। तब यहाँ पे देख पाते हैं कि ये वॉशिंग मशीन तो चालू हो जाता है। और ये वॉशिंग मशीन चालू हो जाने के बाद वॉशिंग मशीन की आवाज से पीटर की लात मारने की आवाज इन तक नहीं पहुंच रही होती है और पीटर चिल्लाने भी लग जाता है। लेकिन चिल्लाने की आवाज तो इस मिस डिवाइन के पास नहीं पहुंच रही होती है और ये मिस डिवाइन तो जा रही होती है। तब वॉशिंग मशीन तो चालू से बंद हो जाता है और वॉशिंग मशीन बंद हो जाने की वजह से पीटर की लात मारने की आवाज ये सुन पाती है और आवाज सुनने के बाद ये रुक जाती है। लेकिन इसके आगे तो मार्क होता है। ये मिस डिवाइन पूछने पर कि ये आवाज कैसे आ रही है, तब मार्क इसको बताता है कि यह वॉशिंग मशीन की आवाज है। तब ये वॉशिंग मशीन तो चालू हो जाता है। पीटर की फोटी किस्मत, ये वॉशिंग मशीन तो चालू हो जाता है। उसके बाद ये चली जाती है। रात होने के बाद हम देख पाते हैं कि कैरल तो पीटर के पास आ जाती है और इसको बढ़िया से तहखाने से बाहर लाके नहलाने लग जाती है। ये दोनों पीटर से अच्छी तरह से बात करते हुए इसको बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं, अब से तुम घर में रहोगे और तुम्हें तुम्हारी माँ पढ़ाएगी। और रात को ये पीटर अपने कमरे में सोया हुआ होता है तब वो फिर से इस दीवार से लड़के की आवाज सुन पाता है और दीवार के उस पार के लड़की के साथ बात करने की कोशिश करने लग जाता है। और तब वो लड़की भी बात करते हुए पीटर को बताने लग जाती है कि तुम्हें उन दोनों से संभाल कर रहना होगा, वो दोनों खतरनाक हैं, मतलब कि तुम्हारे माँ और पापा खतरनाक हैं। और तब पीटर लड़की को बोलने लग जाता है कि मुझे तुम्हें देखना है। लेकिन लड़की बोलती है कि नहीं, तुम मुझे देख नहीं सकते, अगर देखोगे तो डर जाओगे। लेकिन पीटर तो लड़की को देखना चाह रहा होता है। तब ये लड़की तो पीटर को बता रही होती है कि नीचे एक हॉल है, तुम उस हॉल से मुझे देख सकते हो। और इस हॉल के जरिए पीटर उस लड़की को देख पाता है। लेकिन पीटर तो डर जाता है और तब लड़की पीटर को बोलने लग जाती है कि तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा, मैं दीवार की इस पर बंद हूँ।
और बताने लग जाती है कि तुम्हें इस घड़ी को हटाना होगा जिसके पीछे एक दरवाजा है, जो कि दरवाजे के उस पार एक कमरा है जहाँ की मैं कैद हूँ। पीटर तो लड़की को देखने के बाद ये तो पूरी तरह से डर जाता है और बेड पे आ जाता है। ये डर के मारे सोने जा रहा होता है, तब दरवाजे पे किसी की खटखटाने की आवाज आता है। ये सुनने के बाद तो इसके डर के मारे फटके चार। ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि दरवाजे के उस पार कौन है जो दरवाजा खोल रहा है, और दरवाजा तो अपने आप ही खुल जाता है। और दरवाजा खुल जाने के बाद वो देख पाता है कि दरवाजे के उस पार तो कोई नहीं है। ये देखने के बाद तो ये और ज्यादा डरने लग जाता है। दरवाजे पे कोई हो तो चलो ठीक है, लेकिन दरवाजे पे कोई नहीं होता, दरवाजा तो अपने आप ही खुल जाता है। और तब पीटर देख पाता है कि कोई एक क्रॉस कर गया। इसकी तो डर के मारे फटी फाड़ी होती है। तब वो अपनी माँ को पुकारता है। तब वो देख पाता है कि कमरे के अंदर तो पहले से ही उसका पिताजी होता है, जो कि तो अजीब और गरीब तरह से हंस रहा होता है। तब वो देख पाता है कि उसके आगे से तो उसकी माँ भयंकर तरीके से आ रही होती है, जो कि तो खतरनाक तरीके से पीटर को मारने जा रही होती है। तब हम देख पाते हैं कि ये तो एक सपना देख रहा था, ये एक बुरा सपना था। फिर रात होने के बाद जब ये अपने कमरे में सोया हुआ होता है, तो दीवार के उस पार की लड़की तो पीटर को बता रही होती है कि तुम्हें सुबह होने के बाद गार्डन में जाके देखना होगा, तुम्हें जमीन को खोद के देखना होगा कि वहाँ पर क्या है। और सुबह होने के बाद पीटर मिट्टी को खोदना चालू कर देता है, और ये तो खोद खोद के ये जानना चाह रहा होता है कि इसके नीचे क्या दफनाया हुआ है। और तब ये देख पाता है कि यहाँ पे तो एक कंकाल होता है, जो कि है किसी लड़की के कंकाल है। और इसकी माँ तो इसकी ओर ही आ रही होती है। इसको जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो ये बुरा फंसेगा। और तब ये तो डर के मारे इस कंकाल को दफनाने लग जाता है। इसकी माँ यहाँ पे आने से पहले इसको दफनाना होगा। तब ये तो कंकाल को दफनाने में कामयाब हो जाता है, ये बच जाता है। और पीटर अपने कमरे में आने के बाद दरवाजे के उस पार की लड़की पीटर को बता रही होती है कि मॉम डैड ने एक लड़की को मार के वहाँ पे दफना दिया, और बता रही होती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे उन दोनों ने इसके अंदर कैद कर लिया है, तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो वो दोनों हम दोनों को मार देंगे। उसके बाद पीटर मिस डिवाइन को कॉल करता है। मिस डिवाइन को कॉल करके बताता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और कुछ बताने से पहले यहाँ पे उसकी माँ आ जाती है। और ये सब जानने के बाद पीटर की माँ तो पीटर को उसके कमरे में लेके आ जाती है। और तब वो देख पाती है दीवार पे इस होल को, और इस होल को देखने के बाद वो समझ जाती है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। और तब ये तो घबरा जाती है, कुछ अजीब व गरीब तरह से डर के घबरा जाती है। और रात होने के बाद वो देख पाता है कि उसके माँ और पापा दोनों बातें कर रहे होते हैं, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि इन दोनों को पहले से ही पता है कि दीवार के उस पर क्या है और कौन है, और साथ ये दोनों उसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। सुबह होने के बाद देख पाते हैं ब्रायन को, जो कि ये कुछ बड़े लड़कों के साथ पीटर के घर के पास होता है, और घर को देख के चले जाते हैं। और फिर रात होने के बाद ये तीनों जब खाना खा रहे होते हैं, तब इसके मॉम और डैड तो दोनों खाना खा रहे होते हैं, लेकिन पीटर तो खाना नहीं खा रहा होता है। और तब इन दोनों को कुछ अजीब लगता है। इन दोनों को सूप के अंदर कुछ अजीब लगता है, जैसे कि सूप के अंदर से सिनेमन की स्मेल आ रही होती है। और मार्क को तो पता चलने के बाद कि खाने में सिनेमन मिला हुआ है, तब ये खाना खाना बंद कर देता है। इन दोनों के लग गए, जो कि पीटर खाने में सिनेमन मिला दिया होता है। उसके बाद तो मार्क की पेट दर्द करने लग जाता है, ये बुरी तरह से खून की उल्टियां करने लग जाता है और ये मर जाता है। ये देखने के बाद तो कैरल पीटर का पीछा करने लग जाती है, लेकिन कैरल के भी हालत खराब हो जाती है। ये भी उल्टियां करने शुरू कर देती है और बोलती है कि उसे बाहर मत निकालना, उसे बाहर निकाला तो भुगतना पड़ेगा। और पीटर उसकी माँ को नीचे सीढ़ियों से धकेल के गिरा देता है। और पीटर चाबी को ले रहा होता है, तब उसकी माँ तो फिर से बोलती है कि उसको बाहर मत निकालो, उसे बाहर मत आने दो। लेकिन पीटर तो उसकी माँ की बातों को बिल्कुल नहीं सुनता, और इस घंटे को साइड करके चाबी को ताले के अंदर घुसा के दरवाजे को खोलने जा रहा होता है। और फिर दरवाजे को खोल देता है। और फिर दरवाजा खुल जाने के बाद यहाँ पे कुछ अजीब और गरीब तरह के क्रिएचर को देख पाते हैं। और पीटर तो इसको देखने के बाद डर के मारे भाग जाता है। उसके बाद ये भूतनी पीटर के कमरे के दरवाजे के पास आ जाती है। ये भूतनी पीटर को डराने में लगी होती है, तब दरवाजे पे कोई ट्रिक ऑन ट्रीट करने के लिए आया होता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि ये भूतनी तो कैरल को खींच के ले जाती है। और घर के बाहर तो ब्रायन 3 आदमियों के साथ पीटर को डराने के लिए आया होता है। और ये चारों देख पाते हैं कि दरवाजा तो अपने आप ही खुल जाता है, और ये सब घर के अंदर घुस जाते हैं। पीटर तो बेड के नीचे छुपा हुआ होता है, तब यहाँ पे एक आदमी आ जाता है। पीटर को ढूंढते हुए कमरे के अंदर आ जाता है, और ये सब तो तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। यहाँ पे ये लड़का देख पाता है बालों को, जो कि नीचे की ओर जा रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि ये क्या है। और जानने
के लिए पास आने के बाद इसके दोनों पैरों को पकड़ के खींच के भूतनी इसको पूरी तरह से मार डालती है। यहाँ पे ब्रायन तो नीचे पड़ा हुआ होता है, तब वो डरा और घबराया हुआ होता है। वो दिखवाता है कि कोई तो एक इस लड़के को मार मार के खींच के ले जाता है और इसके चारों ओर ये भूतनी घूमने लग जाती है। इसके तो डर के मारे फटके चार ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, यह क्या हो रहा है। तब इसके पीछे तो ये भूतनी होती है। इस लड़के को भी ये भूतनी मार डालती है और यहाँ पे दिखवाते हैं कि मिस डिवाइन तो पीटर के घर की ओर जा रही होती है पीटर को बचाने के लिए। घर के अंदर तो पीटर बेड के नीचे छुपा हुआ होता है। तब वो दिखवाता है कि एक लड़के को वो भूतनी घुमा घुमा के मार रही होती है और सर को धड़ से अलग करके मार डालती है। और तब वो दिखवाता है कि वो भूतनी इसकी ओर ही आ रही होती है। अजीब वो गरीब तरह से टेढ़े मेढ़े करके चल के पीटर की ओर आ रही होती है। और तब ये पीटर के पास आने के बाद ये पीटर को बताने लग जाती है कि जब तुम पैदा हुए तब मम्मी और पापा बहुत खुश थे और जब मैं पैदा हुई तब दोनों रोने लगे। डैड ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मुझे पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। जब तुम आराम से बेड के ऊपर सो रहे थे तब मैं मकड़ियों और चूहों के बीच जीने के लिए लड़ रही थी। उसके बाद ये पीटर को पकड़ के इस कमरे के अंदर बंद कर देती है जहाँ की वो बंद हुई थी। यहाँ पे तो मिस डिवाइन घर पे आ जाती है और घर के अंदर घुसने के बाद वो देख पाती है कि घर की हालत तो खराब है और वो किसी के रोने की आवाज सुन पाती है और रोने की आवाज की ओर फॉलो करते हुए जा रही होती है। तो इसके ऊपर ये भूतनी हमला कर देती है। उसके बाद तो ये बुरी तरह से डरने और घबराने लग जाती है। ये यहाँ पे लाशों को देख पाती है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, ये लाशें यहाँ पे ऐसे क्यों पड़े हुए हैं। और डर के मारे दरवाजे को खोल के भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा तो बिल्कुल नहीं खुलता। और तब पीटर की आवाज सुनने के बाद ये पीटर की ओर जाने लग जाती है और तब वो पीटर के हाथ को देख पाती है। और तब पीटर मिस डिवाइन को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मरोगे। इस कमरे के अंदर भूतनी आ रही होती है। तब ये तो दरवाजे को बंद कर देती है और फिर ये भूतनी तो दरवाजा ना खोल पाने के वजह से ये पीटर के पास जा रही होती है। और तब ये तो पीटर को बचाने के लिए दीवार को तोड़ने लग जाती है और वो भूतनी तो पीटर के पास पहुंचने से पहले पीटर को बाहर निकाल के दरवाजे को बंद कर देती है और दोनों चाबी पकड़ के दरवाजे को खोल के दोनों बाहर भागने ही वाले होते हैं। तब ये भूतनी तो पीटर को पकड़ के घर के अंदर खींच के ले जाती है और तब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये भूतनी तो पीटर के सामने आ जाती है। अजीब और गरीब तरह से पीटर के सामने आने के बाद जब पीटर अपनी बहन को देखती है तब इसकी तो डर के मारे फट जाती है और तब हम इसके चेहरे को देख पाते हैं जो कि ये तो भयंकर दिखाई दे रही होती है और ये पीटर को बता रही होती है कि मैं ऐसे ही पैदा हुई। यहाँ पे घर के अंदर मिस डिवाइन फिर से आ जाती है पीटर को बचाने के लिए। इसकी भी डर के मारे फटी पड़ी होती है लेकिन पीटर को तो बचा के ही मानेगी। और तब ये तो मिस डिवाइन को मारने जा रही होती है। तो पीटर इसके बालों को खींचने लग जाता है, खींच के बाहर आ जाता है और दोनों मिलके इसको मार के अंदर बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल बाहर नहीं आ पाती और ये तो अंदर बंद हो जाने के बाद ये अच्छे से पीटर से बात करते हुए बोल रही होती है कि तुम मेरे भाई हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पीटर तुम ये क्या कर रहे हो, हम दोनों भाई बहन हैं, तुम मम और डैड को मारा, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। लेकिन पीटर तो इसके बात बिल्कुल नहीं सुनता और तब ये पीटर से बोलने लग जाती है कि मैं हर रात जब तुम बेड पे सोए हुए होगे तब तुम्हें एक परछाई दिखाई देगी, हर रात तुम्हें मेरी याद आएगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी पीटर। इतना बोलते ही ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। अगर वीडियो को देखकर अच्छा लगा तो लाइक कर दो और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी कर दो।